नमस्कार दोस्तों, क्या इस अमृत काल के अंदर क्या अगर किसी जज का कोई फैसला सरकार को पसंद ना आए तो क्या उस जज की ऐसे की तैसी कर दी जाएगी? क्या उस जज को सुबह से लेकर के शाम 24/7 बदनाम करने की एक मुहिम स्टार्ट कर दी जाएगी? और आश्चर्य की बात यह है कि जिस जज को आजकल बदनाम किया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिनको बहुत बुरी तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, वो जज इस देश का, इस मुल्क का सबसे बड़ा जज है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, संजीव खन्ना जी के बारे में। गाइस, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले वक्फ कानून में मुसलमानों को अंतिम राहत दी थी। और अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस पर ये जो हमले की शुरुआत हो रही है, ये बीजेपी के किसी छोटे मोटे पद अधिकारी ने नहीं की थी। ये शुरुआत किसी विधायक ने बीजेपी के या फिर किसी सभासद पार्षद ने नहीं की थी। इसकी चिंगारी लगाई थी हमारे भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। गाइस, ये जगदीप धनखड़ जो मोदी और शाह के सबसे खास हैं, और आश्चर्य इस बात का अगेन मुझको हो रहा है कि आखिरकार ये हमले लगातार इनकी इस अंतरिम जो राहत दी थी उसके बाद से लगातार तेज हो रहे हैं, यानी कि इसकी धार और तेज हो रही है। और आज तो इंतहा हो गई, अति हो गई, क्योंकि अमित शाह के जो सबसे खास सांसद हैं, सबसे खास सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, कई बार से जो सांसद है बीजेपी के, इन्होंने तो आज ऐसी बात कर दी कि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह किसी ने कभी भी नहीं कोसा होगा। मतलब इतना नेगेटिव उनके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में किसी ने आज तक बोला ही नहीं होगा। उन्होंने क्या कह दिया, बीजेपी सांसद ने साफ साफ ये कह दिया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये देश में धार्मिक युद्ध का माहौल बना रहा है। सोचिए, धार्मिक युद्ध को भड़का रहा है। और सुप्रीम कोर्ट, अब उनका इशारा साफ है कि मुस्लिम वक्फ कानून में जिस तरह से अल्पसंख्यकों को राहत दी गई है, मुसलमानों को राहत दी गई है, उससे इस देश का मिजाज, इस देश का माहौल गर्म हो जाएगा। गाइस, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये खुद निशिकांत दुबे बोल रहे हैं, जो मोदी और अमित शाह के बिल्कुल खास सांसद हैं। वीडियो को पॉज करके इनकी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जब से इन्होंने अंतरिम राहत दी है संजीव खन्ना ने वक्फ कानून को लेकर के, तब से एक मुहिम स्टार्ट हो चुकी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सरिया कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जा रहा है। सोचिए, ट्रेंडिंग में क्या चल रहे हैं वर्ड, ये आप देखिएगा। उसके अलावा लोग अपने अपने तरीके से, ठीक है, संजीव खन्ना को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या क्या तस्वीरें इस समय फैल रही हैं। और दोस्तों, निशिकांत दुबे का ये जो टिप्पणी है वो ऐसे समय में आई है जब वक्फ अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा शीर्ष अदालत है, उसमें सुनवाई चल रही है। और अधिनियम को आपको याद होगा कि इसी महीने की शुरुआत में संसद में पारित किया था। और हमारे भारत की जो महामुहिम है, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने इस पे अपने हस्ताक्षर करके इस अधिनियम को कानून में तब्दील कर दिया था। और ठीक उसी दिन शाम को विपक्ष के द्वारा, मतलब कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा, इस कानून को लेकर के याचिकाएं दायर कर दी गई थी। वर्तमान में कुल 120 याचिकाएं दायर हुई है हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें से 5 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने का फैसला लिया। क्योंकि अगर हर याचिका पर सुनवाई करने बैठेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, समय बहुत अधिक खर्च होगा। अब दोस्तों, अधिनियम को इस महीने की शुरुआत में पारित कर दिया गया था। तब तक माहौल काफ़ी शांत था, लेकिन जैसे ही हमारे सीजे संजीव खन्ना ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी, उसके बाद एक बहुत बड़े सीपेसलार स्टार्ट हो गए, एक बहुत बड़ी मुहिम स्टार्ट हो गई इनको बदनाम करने को लेकर के। अब दोस्तों, यहाँ पर इस कानून के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने अगली सुनवाई तक उन्हें लागू नहीं करने पर सहमति व्यक्त करी। और राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में समय सीमा निर्धारित किए जाने पर भी बहस शुरू हो गई। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शीर्ष अदालत के इस निर्णय से असहमति जताई थी। नेक्स्ट डे जैसे इन्होंने अंतरिम रोक लगाई थी इस कानून के अंदर, साफ साफ जगदीप धनखड़ ने क्या बोला, इन्होंने ये कहा था कि भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जहाँ पर न्यायाधीश कानून बनाएंगे, कार्यपालिका का काम खुद संभालेंगे और एक सुपर संसद के रूप में काम करेंगे। मतलब कि न्यायपालिका को सुपर संसद ने क्या करा, दर्जा दे दिया। और वहीं पर जो हमारे किरण रिजिजू हैं, भारत के केंद्रीय मंत्री है, अल्पसंख्यक मंत्री है, तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में, मतलब कि जो हमारे लेजिस्लेटिव जो हमारा मैटर्स है उसमें दखल नहीं देगा।
हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करती है तो ये अच्छा नहीं होगा। तो इनकी जो स्टेटमेंट थी थोड़ी बहुत उसको कॉम्प्लिकेटेड थी, थोड़ी सी नेगेटिव थी, बट ये हम कह सकते हैं कि इसको हम लोग एज ए कटाक्ष के रूप में देख सकते हैं। लेकिन निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है वो काफ़ी अति है। वहीं पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने साफ साफ ये बोला कि वक्फ की ज़मीन वापस ली जाएगी और इन पर हॉस्पिटल, गरीबों के लिए मकान, स्कूल, विश्वविद्यालय बनेंगे और निवेश के लिए हमारे भारत के पास में एक बहुत बड़ा लैंड बैंक तैयार होगा अगर ये वक्फ कानून बन जाता है तो। और यहाँ पर जो यूपी के सीएम है, इनके स्टेटमेंट को भी आप थोड़ा सा लाइटली रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि सीजीआई संजीव खन्ना ने कानून की, जो वक्फ कानून है, इसकी सुनवाई में क्या क्या कहा था। सबसे पहले उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें कोई भी नई नियुक्ति नहीं होगी, जो कि कानून में ये कहा गया था कि नई नियुक्ति जब होगी तो उसमें 2 गैर मुस्लिम होंगे। तो फिलहाल नियुक्ति पर लगा दी इन्होंने क्या, रोक। और इसके अलावा संपत्तियों में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। इन्होंने अपनी सुनवाई के समय साफ साफ ये बोला है सीजीआई संजीव खन्ना ने। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि जो वक्फ बाय यूज़र है इसकी संपत्ति को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। और जो कलेक्टर है, नए कानून में ये कहा गया था कि जिला का जो कलेक्टर होता है वो डिसाइड करेगा कि जो डिस्प्यूट प्रॉपर्टी है वो आखिरकार है किसकी, वक्फ की है, विशेष व्यक्ति की, या फिर सरकार की है। तो इस पर भी लगा दिया अभी पूरी तरीके से क्या, रोक। और यहाँ पर केवल 5 याचिकाओं पर इन्होंने 2 दिन पहले सुनवाई करी थी। टोटल याचिका कितनी है, 120 जो दायर की गई थी। सबकी सुनवाई करना पॉसिबल है नहीं, तो हम केवल विशेष 5 याचिकाओं पर सुनवाई करने वाले हैं। ये भी स्टेटमेंट दी थी सीजीआई संजीव खन्ना ने, और लॉजिकल काफ़ी सही भी है, क्योंकि 120 याचिकाओं पर सुनवाई करने बैठेंगे तो केस बहुत पेंडिंग है हमारे भारत के अंदर, तो उनका नंबर कब आएगा। अब इसके अलावा सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है दोस्तों, और अगली सुनवाई आपकी होगी 5 मई को। और सबसे बड़ी जो इनकी स्टेटमेंट थी, जिसके बाद से एक अलग सी मुहिम स्टार्ट हो गई थी, वो स्टेटमेंट साफ साफ ये है। इसमें कहा गया कि अंग्रेजी शासन काल से पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं थी और बहुत सारी मस्जिदें 13वीं और 14वीं और 15वीं शताब्दी की बनी हुई है, और आप ये चाहते हैं कि वो आपको सेल डीड दिखाएं, तो वो कहाँ से दिखाएंगे भाई। इतिहास में ना ये पेपर फॉर्मेलिटी नहीं चलती थी, लेकिन ये यहाँ पर पेपर फॉर्मेलिटी प्रूफ मांग रहे हैं, ये प्रॉपर्टी दी किसने है, और 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं शताब्दी का रिकॉर्ड कैसे लाएंगे। बात तो यहाँ पे बिल्कुल सही थी इनकी। अब यहाँ पर जो उसके बाद जो मुहिम स्टार्ट हुई, लगातार बयानबाजी की, तो निशिकांत दुबे ने बीते कल के दिन जो बयान दिया है, उसके बाद हमारे सांसदों के बयान पर विवाद बढ़ा और उसकी तपिश आग में तब्दील हो गई। और इसी के बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रात करीब 11:30 बजे के आसपास एक बयान जारी करा। उसमें साफ साफ इन्होंने ये बोला है कि जो निशिकांत दुबे हैं और जो दिनेश शर्मा हैं, इनके न्यायपालिका और सीजीआई पर दिए बयान से भाजपा का लेना देना नहीं है। आपको याद होगा कुछ समय पहले कंगना रनौत ने भी काफ़ी अजीबोगरीब बयान दिया आ रहे हैं लगातार काफ़ी लंबे समय से, तो उसको लेकर भी केंद्र सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया था। जी हाँ, और यहाँ पर जेपी नड्डा ने साफ साफ ये बोला कि ये एक व्यक्तिगत बयान है, भाजपा इन्हें खारिज करती है। अब हमने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेश में सुझावों को स्वीकार किया है, और हमारा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट सहित सभी अदालत लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग तथा संविधान संरक्षण का एक आधार है, और मैंने ऐसे बयान ना देने का निर्देश दिया है। अब वो फिर भी लगातार बयान पे बयान दिए जा रहे हैं। और अभी हाल ही में दोस्तों कुछ समय पहले एक माफ़ीनामा को लेकर के एक नई याचिका दायर करी गई है निशिकांत दुबे के अगेंस्ट। और दोस्तों निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं, अब इनके अगेंस्ट याचिका में आपराधिक अवमानना केस चलाने की मांग की गई है, और इस न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 15B के तहत ये चिट्ठी लिखी गई है। और इनका जो बयान था वो सच कहूँ तो एक बहुत ही नेगेटिव बयान था। इसमें उन्होंने साफ साफ क्या बोला, वीडियो को पॉज करके आप भी कुछ पढ़ सकते हैं। इसमें साफ साफ ये लिखा था कि इस देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, मतलब कि संजीव खन्ना है। तो बस भारत में जो राजनीति है, इस राजनीति की जो बयानबाजी है, उसका जो स्तर है अब काफ़ी दिन प्रतिदिन घटिया पे घटिया होता जा रहा है। जब भी चुनाव आते हैं विपक्ष के ऊपर निशाना साधते हुए ये अपने शब्दों की मर्यादा को भूल जाते हैं। सोचिए
कभी राहुल गांधी के ऊपर बयान देते हैं, तो कभी ठीक है विपक्ष की पार्टी भी बयान देती है, ऐसी बात नहीं है। तो लगातार स्तर जो है हमारा गिरता जा रहा है। ये है हमारा वास्तविक रूप से अमृतकाल। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हम सभी आम जनता के अंदर एक बहुत बड़ा जहर घोलने का प्रयास हो रहा है। हम सभी एक दूसरे के खून के प्यासे बनते जा रहे हैं। हम सभी शायद ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। जी हाँ, ज़ॉम्बी। देखिए, आपको किसी भी दंगों के अंदर ना किसी भी नेता का कोई भी बच्चा आपको दिखाई नहीं देगा। केवल दिखाई देगा तो कौन? गरीब का बच्चा, झगड़ता हुआ, ठीक है, मरता हुआ। इन तमाम नेताओं के बच्चे विदेश में स्टडी करते हैं, अपना कैरियर सेट कर लेते हैं, वहीं पर जॉब करते हैं। लेकिन हमारे भारत की मनोदशा काफ़ी ख़राब हो चुकी है। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस कर इतना है। अब आपको क्या लगता है कि सच में हम लोग अमृतकाल को एंजॉय कर रहे हैं? क्या यही है सबका साथ सबका विकास? डेप्थ में सोचिएगा, मंथन करिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।